ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि हिंदू समाज के ऊपर ही क्यों मुहावरे बनते हैं, मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं। जैसा कि आपने 2 दिन से देखा होगा कि राजकुमार भाटी जी हाथ जोड़कर माफी मांगते फिर रहे हैं, तो मैं भी एक मुहावरा बोल देता हूँ। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी चिड़िया खेत चुग के चली गई है। ऐसे ही एक और मुहावरा उनके लिए मैं बोल देता हूँ। अब तो जी तीर कमान से निकल गया है, अब कुछ नहीं कर सकते हो आपने। अब आप अपनी सफाई में कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी वीडियो मैंने भी देखी। आप हंस हंस के बात कर रहे हैं, हंस हंस के बोल रहे हैं, खुश होकर। यानी आप एक मुस्लिम प्रोग्राम में थे और उस मुसलमान ने भी, जो जनता दल यूनाइटेड का बंदा है, उसका नाम है अली अनवर, जो राज्यसभा सांसद थे, तो उनकी क्या मानसिकता होगी, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। क्योंकि मुसलमान कभी भी हिंदुओं की बढ़िया बात नहीं करते, क्योंकि वो मेरे को किसी ने मैं किसी मुसलमान ने मेरे को ये बात बताई थी कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान होता है ना, वो उतना ही घातक होता है। क्योंकि उसको 2 काम करने होते हैं। एक तो अपना वर्चस्व मुसलमानों में दिखाना होता है, दूसरा अपनी बाबाई लुटवानी होती है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो उनके बेटे और उनकी बहू ने, उनका नाम है अंसारी जावेद अनवर, और उनकी जो अंसारी, मेरे ख्याल से उनकी बहू होंगी, और जावेद उनका बेटा होगा। यानी भारतीय समाज की कुरीतियां। भारतीय समाज में तो भैया ज्यादा तो हिंदू ही हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि मुसलमान समाज की कुरीतियां, कि हमारे यहाँ हलाला होता है, हमारे यहाँ 4 निकाह होते हैं। कुरीतियों में हिंदू ही क्यों आते हैं। और आपने भी बड़े खुशी खुशी, क्योंकि आपको पता है कि हम तो समाजवादी हैं, हमें मुसलमानों को वोट चाहिए, तो आपने भी बिना सोचे समझे। हाँ, एक बार मायावती जी ने काशीराम जी के टाइम में एक नारा लगा था, उसके बाद उन्होंने उस नारे को उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं, ये गड़बड़ वाला नारा है। तो आप लोग तो सोच रहे हो कि जितना हम समाजवादी पार्टी वाले उस हिंदुओं को गाली देंगे, उतना हमारे लिए भला होगा, लेकिन नहीं। अब हिंदू समाज जागृत हो गया। चाहे वो पंडित है, चाहे वो बनिया है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो अहीर है, चाहे वो जाटव है, चाहे वो हर वाल्मीकि है। हर समाज अब जागृत हो गया तुम्हारी इन मक्कारी को देखते हुए। अब आपको हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो करना था वो कर दिया। अब हिंदू समाज को जो करना होगा वो करेगा, सनातनी समाज। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस जगह आप बैठे होते हो, या जिन लोगों के साथ बैठे होते हो, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही होती है, या आपके साथ बैठी होती है। तो एक तो आप मुस्लिम प्रोग्राम में थे, तो वहाँ जाहिर है कि सब लोग हिंदू विरोधी होंगे, यानी सनातन विरोधी होंगे। दूसरा, आपके साथ जो बैठे थे वो और महान थे, आशुतोष और योगेंद्र जी। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये लोग हिंदू नहीं है, मुसलमान बन गए हैं, लेकिन हिंदू होने का नाटक करते हैं कि हिंदुओं को बरगलाने के लिए। क्योंकि इस्लाम में, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं गणितज्ञ तो हूं नहीं इस्लाम का, बोला सुना है मैंने मुसलमानों से ही कि जी
आप झूठ बोल सकते हो, कुछ नहीं है। कसम खा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग, मुझे लगता है दोनों के दोनों मुसलमान हैं, क्योंकि जब भी ये बातें करेंगे हिंदू विरोधी बात करते हैं। और आप साथ में बैठे थे, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आपके साथ आ गई, आपके ऊपर हावी हो गई, और आपको उस नेगेटिव एनर्जी ने खुशी खुशी से बुलवा दिया। तो अब आप फंस गए हो। अब तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको सनातन यानी हिंदू समाज से माफी मांगनी है, तो एक तो सनातनियों, ये समाजवादियों का चोला उतार दो, क्योंकि ये चोला झूठा चोला है। यानी अखिलेश जी का जो चोला है वो झूठा चोला है, क्योंकि अखिलेश जी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया था। वो, आप तो उनके साथी थे, तो आपको पता है कि अपने बाप को भी नहीं बख्शा था। तो गद्दी के लिए अगर अपने फादर को भी तुम ना बख्शो, तो वो तो मुसलमान ही कर सकते, हिंदू नहीं कर सकते, सनातनी नहीं कर सकते। सनातनियों ने, हाँ मैं ये कहूंगा कि जयचंद्र थे, लेकिन कभी भी हिंदुओं, अभी गद्दी के लिए अपने माँ को, बाप को कभी किसी ने नहीं मारा। तो इन्होंने तो एक तरीके से मुलायम सिंह यादव की डेथ करा दी थी, यानी बिस्तर पे लेके चले गए। तो एक तो आपको समाजवादी पार्टी का ये चूल्हा उतार देना चाहिए, तब सनातनी आपको माफ करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरी ये कड़वी बातें आपको पसंद आई होंगी। जय हिंद, जय श्री राम।